नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारे लाइफ में होता है कि हम सोचते हैं कि सब लोग हमसे खुश रहें। अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, पर ऐसा सोचते सोचते हम खुद को नाराज़ कर बैठते हैं, क्योंकि सबको खुश रखना और तराजू पर मेढक तौलना एक बराबर होता है। एक को बैठाओगे, दूसरा कूद जाएगा। आपके प्रयास सफल कभी नहीं होंगे। तो इससे बेहतर है कि सबको खुश करने की कल्पना आप छोड़ दीजिए, अगर आप खुद खुश रहना चाहते हैं तो। क्योंकि आपके सभी बातों से सभी लोग संतुष्ट होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। किसी न किसी को आपसे आपत्ति होगी, आपसे नाराज़गी होगी, और आप कुछ भी कर लेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो नाराज़ ही रहेंगे। रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दीजिए, अपने दिमागी स्वास्थ्य को, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, अपने सामाजिक स्वास्थ्य को। एक सामाजिक हमारा परिवेश एक दायरा होता है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम कैसा व्यवहार बना के रहते हैं, ये भी एक प्रकार का स्वास्थ्य है। इस पर ध्यान दीजिए कि होता क्या है ना, जब हम सबकी खुशी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हम कभी कभी एक्स्ट्रा केयरिंग हो जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, और वो क्या होता है, उनको उसकी ज़रूरत होती नहीं है उतने केयर की जितनी हम उनकी कर देते हैं। फिर वो हमको वैल्यू नहीं देते हैं, तो फिर हमको लगता है कि हम इनके लिए इतना कर रहे हैं, ये मेरे बारे में ज़रा भी नहीं सोचते हैं। अब जब उनको ज़रूरत नहीं है और हम किए जा रहे हैं तो वो क्यों सोचेंगे। तो फिर हम एक तरह की तकलीफ़ में आते हैं कि हम फलाना इंसान के लिए इतना जान दे रहे हैं, इतना मर रहे हैं, इनको हमारे बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। वो क्यों सोचेगा। वो समय जब तक वो कह नहीं रहा है तब तक कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, और आपको कोई अटेंशन नहीं मिलने वाला है। उल्टे आप अपनी मानसिक स्थिति खराब कर लेंगे। तो जितनी ज़रूरत हो उतनी करिए। अगर कोई कहता है तो सहायता कर दीजिए, उसमें भी खुद को प्राथमिकता देते हुए। नहीं कहता है, बिना मांगे सलामत दीजिए। इन शक्तियों को, इन ऊर्जा को आप अपनी तरफ लगाइए, अपने लक्ष्यों की तरफ घुमा दीजिए। आपको ज़्यादा समय मिलेगा अपने बारे में सोचने का, अपनी केयर करने का, अपने आप को खुश रखने का। आप जब अपने आप को खुश रखेंगे तो दूसरों से आपके झगड़े भी कम होंगे, उनसे आपकी शिकायतें भी कम होंगी, तो आपका मानसिक तनाव भी कम रहेगा, आप विवादों से बचे रहेंगे, और आप इस आत्मग्लानि से भी बचे रहेंगे कि हम उनके लिए किए, वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किए नहीं हैं तो कराने की उम्मीद भी नहीं रहेगी। वो भी खुश, हम भी खुश, और हमारे रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे। और हम अपनी दिशा में, हमको ज़्यादा समय मिलेगा। कुछ तो सोचे होंगे करने के लिए। हम नहीं कर रहे कि आप हाउस वाइफ हैं तो बाहर जाके जॉब कर लीजिए, लेकिन अपने शौक़ भी होते हैं। किसी को मेहंदी लगाना पसंद होता है, किसी को बाल कलर करना पसंद होता है, किसी को सज के रहना पसंद होता है, उसको पूरा करिए। अपने आप को खुश रखिए। आप खुश हैं तो सब खुश है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो पे लाइक कर दीजिए। कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे एक दो वीडियो के अलावा किसी को मेरा वीडियो पसंद नहीं आया। बहुत अब अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा। प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मैं आप लोग के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं मेहनत करती हूँ, पर एक छोटा सा प्रयास तो मैं करती हूँ ना, और आगे बात को बढ़ाती हूँ। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है कि एक उद्देश्य जीवन में ज़रूरी होता है। एक आदमी था, उसने कहा कि, एक आदमी से पूछा कि ये बताइए कि ये रास्ता किधर जाएगा। तो अगले ने पूछा आपको जाना कहाँ है। तो कहा नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं है, बस मैंने ऐसे ही पूछा। तो बोला फिर किसी रास्ते पर चले जाइए, फ़र्क क्या पड़ता है, जब आपको कहीं जाना ही नहीं है तो कोई सा भी रास्ता पकड़ लीजिए। तो जीवन का एक उद्देश्य तो होना चाहिए कि हमको करना क्या है, जाना किधर है। ज़िंदगी को एक उद्देश्य मिल जाता है, जीवन जीना आसान हो जाता है, और आप खुश रहते हैं अपने जीवन में। आपको लगेगा कि हाँ, हमने भी कुछ किया है, हमने अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी है। मेरी बात से सहमत हो तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।